ऐसे पहली बार बेगम भोपाल तख्त पे बैठी तो कुदसिया बेगम ने गौहर महल के आंगन में अपने आप को भोपाल के सभी आदमियों के सामने कहा कि ये मेरी बच्ची का हक है। तो 1819 में इवन बिफोर क्वीन विक्टोरिया भोपाल में एक औरत तख्त पे बैठ गई थी ब्रिटिश एम्पायर। कुदसिया बेगम, जिन्हें लोग गौहर बेगम के नाम से भी जानते हैं, 18 साल की थी जब 1819 में उन्होंने भोपाल रियासत की कमान अपने हाथों में ली। उन्हें ही भोपाल राज्य की पहली महिला शासिका होने का श्रेय जाता है। भोपाल को बेगमों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ 4 बेगमों ने लगातार शासन किया, लगभग लगातार शासन किया। सबसे पहली बेगम जो आती हैं वो गौहर बेगम है। उन्होंने ही भोपाल का जो गौहर महल है वो उनके ही समय में बनाया। ये राजपूत और इस्लामिक शैली का मिश्रण है। कुदसिया या गौहर बेगम ने ही भोपाल शहर के बीचों बीच टूटे पड़े हुए परमार काल के सभा मंडल के स्थान पर जामा मस्जिद का निर्माण कराया, जिसका उल्लेख उनकी बेटी सिकंदर जहां ने अपनी रोज नामची में किया है। ये आपकी जामा मस्जिद का निर्माण उन्होंने करवाया और तमाम लड़कियों को स्कॉलरशिप दी और पढ़ाया, एजुकेशन दिया और एडमिनिस्ट्रेशन को चुस्त किया कुदसिया बेगम। और उन्होंने सिक्का चलाया, मैं आपसे बताऊं, उस पर लिखा है कुदसी और एक तरफ तलवार दो ऐसे और बीच में स्टार। कुदसी जो थी वो परमिशन लेके बादशाह औरंगजेब के लीजेंड की तरह अपना लीजेंड लिखवाया और वो सिक्का औरंगजेब के तखल्लुस के साथ और ब्रिटिश गवर्नमेंट का उस पर नाम नहीं है, कुदसी। तो ये गोइंग टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस, मतलब अंग्रेजों से अलग होने के एक स्टेप। मैंने आई एम द फॉलोअर ऑफ मुगल स्टेट। हम अंग्रेजों के नहीं है लेकिन अंग्रेज आगे थे। कुदसिया बेगम ने अपनी बेटी के स्थान पर बड़ी ही निर्भीकता से शासन किया। राज परिवार के किसी भी पुरुष सदस्य की हिम्मत नहीं थी कि उनका फैसला बदल सके। उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनके बाद भी भोपाल की कमान एक महिला शासिका यानी उनकी बेटी के हाथ में ही रहे। इनके पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो भी रहा, व्यक्तिगत रूप से ये बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर थे और इनका डायरेक्ट संबंध ब्रिटिश रेजिडेंट से था। बेगमों का काल भोपाल का शायद स्वर्णिम काल रहा। इस काल में यहाँ कई विकास कार्य और निर्माण हुए। हमारे यहाँ की बेगम पर्दा नहीं करती थी, किसी भी बेगम ने पर्दा नहीं किया। भोपाल बहुत एडवांस था और यहाँ पे बेगम खुद भी शिक्षित थी और उन्होंने शिक्षा के लिए भी बहुत कुछ किया। कुदसिया बेगम की मृत्यु के बाद 1844 में उनकी बेटी सिकंदर जहां बेगम 27 की उम्र में भोपाल तख्त पर बैठी, जहां कुदसिया बेगम ने अपने रहने के लिए बड़े तालाब के आसपास की जगह को ही चुना। वहां उनकी बेटी सिकंदर बेगम ने गौहर महल से आगे बढ़कर और भी कई महलों का निर्माण कराया। जब उनकी बेटी का शासन आया सिकंदर जहां का, तो उन्होंने गौहर महल के पिछले हिस्से को चुना और वहां पर कई महल बने, जैसे कि मोती महल बना, शौकत महल बना, जीनत महल बना। इस तरीके के कई महल जो हैं, एक बीच में एक बड़ा बरामदा या खुला आंगन छोड़ा गया और उसके चारों तरफ जो है महल बनाए गए। सिकंदर जहां बेगम का काल उनकी बेबाकी और साहस के लिए जाना जाता है। हालांकि उन्हें 1857 के विरोध से जूझना पड़ा, जिसे हम प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, मगर फिर भी उन्हें लोग उनके निष्पक्ष और क्रांतिकारी फैसलों के लिए याद करते हैं। बेगम सिकंदर जहां ने अपनी मां की ही तरह पर्दा यानी दरबार में अपना चेहरा न दिखाने और पर्दे के पीछे बैठने वाली प्रथा को ठुकराया और कभी पर्दा नहीं किया। कुदसिया बेगम के बाद सिकंदर बेगम, शाहजहां बेगम कोर्ट में सामने बैठने लगे, फैसले के समय बैठते थी। तो ये लोग निश्चित रूप में पर्दा अपने पर तो नहीं, शहर में तो लोग करते थे, लेकिन पर्दा को स्टॉन्च फॉलोअर नहीं थे। एडमिनिस्ट्रेटर वो अंग्रेजों से बात करते तो पर्दा कहेगा। ब्रिटिश इम्पैक्ट में पर्दा हटाया उन्होंने और सीधे रेजिडेंट से बात करते थे और अपने एडमिनिस्ट्रेशन की बातें उनसे दरबार में डिस्कस करते थे खुले आप में। इन सब के साथ साथ सिकंदर बेगम ने दरबार की भाषा को सरल कर दिया। उन्होंने कहा कोर्ट की लैंग्वेज को आसान कर दो,
रैयत परेशान नहीं होना चाहिए। तो अपनी ज़ुबान में आप वर्निकुलर लैंग्वेज में ही अर्जी लिख सकते थे। और फिर क्या कमाल की कि कुछ गज़ब की चीज़ें हुई कि भाई उनके कोर्ट में जब लखनऊ का कोर्ट ख़राब हुआ वाजिद अली शाह के बाद और लखनऊ का टेक ओवर किया, तो डेफिनेटली आर्टिजन्स थे, कुक्स थे, डांसर्स थे, म्यूजिशियंस थे, उनको अच्छी जगह जाना था। भोपाल आए लोग, तो कालका बिंदा के नाम के 2 डांसर्स भोपाल पहुँचे और इसी शौकत महल के नीचे वाले हॉल में जहाँ दरबार लगता था वहाँ उन्होंने डांस किया है औरतों के दरबार में। और ट्रैवलर पूछ रहा है कि ये क्या हो रहा है, आपके दरबार में आदमी नाच रहे हैं? तो उन्होंने कहा भाई दुनिया भर में औरतों को नचाया जा रहा है, यहाँ ऊपर वाले ने हमें शर्फ दिया, हम आदमी नचा रहे हैं। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ पावर, इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स। और ये कोई बहुत बड़ी लंबी चौड़ी अफगान औरतें नहीं थी, ये छोटी छोटी 5 फुट 2 इंच की औरतें थीं। कद भले ही छोटा हो मगर इनके इरादे आसमान छू रहे थे। सिकंदर बेगम ने अपने काल में मोती महल और मोती मस्जिद का निर्माण कराया, जो आज भी भोपाल में आकर्षण का केंद्र है। मोती मस्जिद जो है वो आगरे के किले में मोती मस्जिद है, आपने नाम सुना होगा, जिसको शाहजहां ने बनवाया था। इट इज स्टिल देयर। तो इन्होंने कहा उससे सुंदर मैं बना दूंगी। तो ये चौराहे पर मोती मस्जिद का निर्माण हुआ और यहाँ लड़कियों का एजुकेशन होता था, कुरान पढ़ाई जाती थी, बाग बागीचे सामने थे, आज भी है। और हर गरीब लड़की का निकाह यहाँ पर आज भी लोग लड़कियों का निकाह उसी मस्जिद में कराते हैं। 1868 में सिकंदर जहां बेगम का शासन समाप्त हुआ और उनकी जगह ली उनकी बेटी शाहजहां बेगम ने। भोपाल की शासिका शाहजहां को भी उनके टाउन प्लानिंग और स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। जब वो शासिका बनी तो उन्होंने अपने लिए न केवल एक महल बल्कि पूरा की पूरा एक शहर ही बसा दिया, जिसको हम भोपाल में शहजानाबाद के नाम से जानते हैं। भोपाली कहते हैं शहजानाबाद, एक्चुअली है शाहजहां आबाद। इस शहर में जो ताजुल मसाजिद है उसको सेंटर में रखते हुए ये प्लान किया गया, क्योंकि अल्लाह ही सब कुछ है। तो सबसे पहले ताजुल मस्जिद के साथ में मोतिया तालाब वैसे ही पवित्र जैसे कि जमजम का पानी। नमाज के पहले वुज़ू किया जाता है, उसी के लिए बेगम ने मस्जिद के ठीक बगल में यह तालाब बनवाया था। ताजुल मस्जिद और ताजमहल के बीच में 3 तालाब हैं जो कास्केडिंग करते हैं। ये आर्टिफिशियल बने हुए हैं। ये 3 तालाब सीढ़ीनुमा बनाए गए हैं, जिनमें पहला है मोतिया तालाब, दूसरा सिद्दीक हसन खां तालाब, तीसरा मुंशी हुसैन खां तालाब। पहले में पानी पूरा भर जाने पर दूसरे में बहता है और दूसरे से तीसरे में बारिशों में ये तीनों तालाब बेगम को विशाल झरने से दिखाई देते होंगे। और फिर ताजुल मस्जिद के बाईं ओर सारे प्रशासनिक कार्य, जैसे बेगम का अपना महल ताजमहल, फिर उसके बाद में उनका मनोरंजन के लिए बनाया हुआ महल बेनजीर महल। इस तरीके से पूरा की पूरा एक शहर ताजुल मस्जिद से बाईं ओर लगातार क्रम से बसता चला गया। और एक बात बता दें कि शी वाज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। मुस्लिम्स के लिए उन्होंने मक्का में वो बनवाया, क्या बोलते हैं, हरम, मतलब धर्मशाला। ये काम हिंदुस्तान के किसी नवाब ने, किसी मुस्लिम शासक ने आज तक नहीं किया। शाहजहां बेगम ने भोपाल को आर्टिस्टिकली कनेक्टिविटी से रेलवेज, पोस्टेज, पानी, 1861 में कैप्टन कुक पूरा वाटर सप्लाई सिस्टम डिजाइन कर देता है, टंकी बनाता है और उससे भोपाल का 24 आवर वाटर सप्लाई। शाहजहां बेगम के बाद उनकी बेटी सुल्तान जहां बेगम ने 1901 में तख्त संभाला। बेगम सुल्तान जहां ने ही शहर में नगर पालिका की नींव 1903 में रखी और महिला सशक्तिकरण को लेकर कई काम किए। 1904 में इंडिया सेकेंड इंग्लिश मीडियम गर्ल्स स्कूल वाज ओपनड इन भोपाल, सुल्तानिया। पूरे हिंदुस्तान को सलमा सुल्तान याद है, फूल लगा के न्यूज़ पढ़ती हुई। ज़रा डीपली देखो रूट्स कहाँ हैं, उसी सुल्तानिया स्कूल से पढ़ा है। तो कई सारी प्रोग्रेसिव औरतें, हमारी फाउंडेशन हमारी माँओं ने बनाई। इसीलिए शायद मैं कहता हूँ कि भोपाल में आदमियों का कोई काम नहीं है, ये औरतों का एरिया। सुल्तान जहां बेगम ने अपने काल में कई निर्माण कराए, जिनमें प्रमुख है कौसर सुल्तानी
जो आज सेफिया कॉलेज के नाम से जाना जाता है, और नूरुसबा महल जो कि आज एक हेरिटेज होटल में तब्दील हो चुका है। 1926 में बेगम सुल्तान जहां ने अपने छोटे बेटे के लिए सत्ता त्यागी और 31 साल के अपने बेटे हमीदुल्लाह खान को नवाब बनाया। सक्सेशन केस उनकी ज़िंदगी का शायद सबसे ज़्यादा टफ टाइम था, जब उन्हें अपने मरहूम बेटे के बेटे से लड़ना पड़ा, ये कह करके कि मेरे पास अभी चॉइस है कि मैं अपने सबसे छोटे बेटे को नवाब बनाऊं। तख्त के लिए खानदान में खींचतान जारी थी, मगर इसका बेगम के फैसले पर कोई असर नहीं पड़ा। जून 1926 में नवाब हमीदुल्लाह खान भोपाल तख्त पर बैठ गए और बेगमों का वो स्वर्णिम काल अब समाप्त हो गया। 1819 से 1926 तक चले एक सदी से भी ज्यादा इन बेगमों के काल में भोपाल राज्य ने नई बुलंदियों को छुआ। जब ये एडमिनिस्ट्रेशन में आई, असल में मोस्ट ऑफ देम वेयर विडो, अधिकतर वो लोग विडो थी। ये बहुत फ्री रूलर थी। ये हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं मिलता है, केवल भोपाल में मिलता है कि इन महिलाओं ने मर्दों से ज्यादा बढ़ चढ़ के, परिस्थिति बस ये भी परिस्थितियां थी, कंडीशन अंडर कंडीशन। कोई विडो हो गई तो कोई क्या औलाद नहीं है, तो कोई क्या शासक दत्तक पुत्र हो गया, इस तरह से प्रॉब्लम होता था, सोशल प्रॉब्लम। तो इनको आगे आना पड़ा, जब आगे आए तो पर्दा हटे। 1947 में भारत अंग्रेज हुकूमत से आजाद हो चुका था। अंग्रेज अपना बोरिया बिस्तर समेटकर वापस लौट रहे थे, मगर अपने पीछे छोड़े जा रहे थे कई रियासतें। इन सारी रियासतों को एक भारत में पिरोने का जिम्मा सरदार वल्लभ भाई पटेल पर था। कई रियासतों की तरह भोपाल ने भी अपने आप को स्वतंत्र रखने की बात रखी और 1948 में नवाब हमीदुल्लाह खान ने भोपाल को स्वतंत्र राज्य घोषित भी कर दिया, जिससे जनता में विरोध फैल गया और जगह जगह प्रदर्शन होने लगे। अंततः 1949 में सरदार पटेल के अथक प्रयासों से नवाब हमीदुल्लाह खान मान गए और 30 अप्रैल 1949 को विलीनीकरण के कागजों पर नवाब ने अपने दस्तखत किए। अब भोपाल भी स्वतंत्र भारत का हिस्सा था।